से आप सबके लिए कि अब मेंस के पेपर आएंगे। आपका एसबीआई पीओ का मेंस होगा, एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा। यदि मैंने देखा है बच्चा डरता है तो सिर्फ एक चीज है, वो है पजल और सेटिंग। हमारी कैरियर ऐप पर जाकर इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है इस समय 2199। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूं। देखिए, आपके अब मेंस के पेपर आएंगे। आपका एसबीआई पीओ का मेंस होगा, एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा, फिर आपका आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, एलआईसी की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, एनआईएसीएल की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, एंड उसके बाद आपका आईबीपीएस का जो पूरा कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है, वो एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखो, रीजनिंग के सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में यदि मैंने देखा है बच्चा डरता है तो सिर्फ एक चीज है, वो है पजल और सेटिंग। पजल और अरेंजमेंट से बच्चा घबराता है, और इसीलिए आप सबके लिए मैंने एक 100 लेटेस्ट पजल की सीरीज शुरू करी है, जिसमें कि हर रोज मैं आपके साथ एक एक पजल डिस्कस करूंगी। ठीक है, डेली 1 क्वेश्चन रहेगा आपका पजल का, पर वो क्वेश्चन आपका थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होगा, जो आपके आजकल मतलब 2025 के जितने भी अवेटेड एग्जाम्स हैं उनमें वो जिस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये 100 पजल्स की जो सीरीज है ये आपने अच्छे से अटेंड करनी है। आज इसका बिल्कुल पहला दिन है। टाइम मैंने फिक्स किया है 3 बजे का, और कुछ दिनों में मैं इसको लाइव भी ले आऊंगी। अभी जो है ये सेशंस आप जो देख रहे हैं डेली आपको 3 बजे मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, बट मैं चाहती हूँ कि लाइव ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो इन सेशंस में, और फिर मैं जब लाइव सेशन लूंगी तो उसमें मैं एक नहीं 2-2, 3-3 पजल्स भी कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको मैं कुछ दिन का समय दे रही हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा अपना टाइम सेट कर लो 3 बजे का, और डेली 3 बजे का टाइम आपका फिक्स हो जाना चाहिए। डेली 3 बजे आपने करनी है पजल की प्रैक्टिस, क्योंकि अ पजल अ डे कीप्स फेलियर अवे। ठीक है, एक दिन में एक पजल भी कम से कम करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपकी एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस होगी आपके इन सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो बच्चे, सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बैंकिंग फाउंडेशन बैच में अभी भी एडमिशन्स ओपन है। तो आप यदि इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी कैरियरवेल ऐप पर जाकर इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है इस समय 2199। ठीक है, 2199 की कॉस्ट है इस बैच की। ठीक है, और आप जो है इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको 2025 में आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन, बेसिक से सिलेबस शुरू होगा और एडवांस लेवल तक आपका ये सारा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। ओके, और इसमें आपको हम 6 टीचर्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, बैंकिंग, करंट अफेयर, कंप्यूटर। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट्स के स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं, जिनको 12-12 साल का एक्सपीरियंस है बहुत सारे बच्चों का बैंकर बनने का सपना पूरा करने का। तो अब आपकी बारी है। यदि आपने अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं ली तो देरी मत करिए, जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। और शुरू करते हैं आज की पहली पजल। ओके, आज का पहला पजल का सवाल जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है, 100 लेटेस्ट पजल्स फॉर 2025 एग्जाम की सीरीज का पहला सवाल। देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, ये पहले तो आपका हिंदी मीडियम में सारा सवाल दिया है, और यदि आप इसको पीछे आपको इंग्लिश मीडियम में सारा सवाल दिया है। यदि आप इसको हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में भी आपके सामने सवाल है, क्योंकि देखो मैं आपको अब जो 2025 में जैसे आपकी पजल्स अभी आपने प्री दिया है, और अब आप समझ गए हो कि लेवल बढ़ना है 2025 में, है ना, तो उस बड़े हुए लेवल के हिसाब से आपको मुझे प्रिपरेशन करवानी है, और इसीलिए थोड़े बड़े सवाल होंगे, और ऐसे में इंग्लिश और हिंदी एक ही बारी में मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि अगर बड़ा सवाल है तो एक बारी में या तो अंग्रेजी भाषा वाला दिखेगा या हिंदी भाषा वाला। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो, और अभी मैं आप सबसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सवाल को रीड कर लीजिए, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, नए तरह का सवाल है। 16 लोग दे दिए, 16%।
बैठे हैं अराउंड 2 सर्कुलर टेबल्स, ठीक है, 2 सर्कुलर टेबल्स के अराउंड बैठे हैं, और इस तरह से कि एक सर्कल जो है वो अंदर है दूसरे के, ओके। और फिर कह रहे हैं कि सभी के सभी मतलब 16 के 16 लोग जो है वो कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो उसने बता दिया कि 8 लोग, बहुत संतुष्टि मिलती है जब पता लग जाता है कि सवाल में वो ये बता रहा है कि फेसिंग कहाँ है। तो उसने बता दिया सभी के सभी जो है अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो आजकल आपके ना ऐसे सवाल आ रहे हैं, सिंगल सर्कल, सिंगल स्क्वायर, सिंगल लाइन तो चल ही रहा है, पर डबल रो, डबल स्क्वायर, डबल सर्कल, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो पहला सवाल उसी से रिलेटेड है आपका। तो यहाँ पे उसने बोला कि 8 लोग, थैंकफुली नाम हमें पता है, MNOPQRS और T, ये सभी के सभी बैठे हैं अंदर वाले सर्कल में, और EFGHIJK एंड L ये बैठे हैं बाहर वाले सर्कल में, ठीक है जी। अब उसने नोट दे दिया आपको, नोट में उसने क्या बोला है, द पर्सन जो बाहर वाले सर्कल में बैठे हैं वो एग्जैक्टली बिहाइंड है, किसके बिहाइंड है, पर्सन जो कि इनर सर्कल के अराउंड बैठे हैं, ठीक है। इनर सर्कल वाले जो है वो आगे हैं किसके, जो आउटर सर्कल में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो क्लियर बात को ना और क्लियर कर रहा है। पेपर में ऐसा ही होता है, बैंकिंग के जो सवाल है ना, IBPS के पूछे गए सवाल ऐसे होते हैं, वहां पे आप कभी ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज नहीं समझ आई। लैंग्वेज आपको उलझा सकती है, पर लैंग्वेज कभी भी अधूरी नहीं होगी। तो ये आपको क्लियर कर रहा है कि आपने किस तरह से बिठाना है। तो पहले तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि हमने ये बिठाने कैसे हैं। अब देखो 2 सर्कल है ना, पहले मैंने बनाए 2 सर्कल, ठीक है। हमने यहाँ पे 8 लोग बिठाए, फेसिंग सबका क्या है, इनवर्ड। फिर हमने बाहर भी 8 लोग बिठाए, इनका सबका फेसिंग भी कहाँ है, अंदर की तरफ यानी इनवर्ड, ठीक है। सभी के सभी इनवर्ड फेसिंग है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लाइन थी वो क्या कहना चाह रहा था कि जो अंदर बैठा है ना वो बाहर वाले के आगे है, और जो बाहर वाला है वो अंदर वाले के पीछे है। अहेड और बिहाइंड कह रहा था ना, तो इसके अहेड है ये और इसके बिहाइंड है ये। तो अब आपको समझ आ गया होगा सवाल क्या है। तो चलो एक और चीज हमें उसने बताई है कि जो 8 लोग हैं MNOPQRST, ये जो है अंदर वाले में बैठे हैं। तो इनर वाले जो हैं उनका नाम क्या है, देखिए MNOPQRS और T, और जो आउटर वाले में बैठे हैं उनका नाम क्या है, EFGHIJKL, ठीक है। आउटर वाले में जो बैठे हैं उनका नाम क्या है, देखिए EFGHIJK और L, ओके। अच्छा, अब हमने ये बिठा दिए। अब हमें शुरुआत करनी है, तो कोई भी लाइन उठाते हैं, क्योंकि सर्कुलर में ये होता है कि आप पहला बंदा कहीं भी लिख सकते हो, और यहाँ पे तो हमें पता है कि अंदर वाले सर्कल में कौन है और बाहर वाले सर्कल में कौन है, तो हमें तो और भी ज्यादा क्लैरिटी है। तो P जो है वो थर्ड टू द राइट है, किसके, जो E के आगे है। E कहाँ बैठा है, E बैठा है आउटर में, तो मैंने चलो E को यहाँ बिठा दिया। तो E के आगे है ये वाला बंदा, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि जो E के आगे है उसके राइट में तीसरे स्थान पे कौन है, P है। तो E के आगे ये रहा, इसका राइट इधर, और इसके तीसरे स्थान पे उसने बोल दिया कौन आएगा, P आएगा। बिठा दिया हमने। फिर उसके बाद अब देखो P और E से रिलेटेड लाइंस ढूंढेंगे हम। कोई लाइन अगर आपको मिल रही है चेक करिए, जैसे कि ये देखो, G सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ E, G जो है वो E के राइट में है, तो हमने लिख दिया। जो कनेक्ट हो रही है लाइन मैं वही उठा रही हूँ,
एक ये लाइन हमें ई के बारे में मिल रही है, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो ई के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एफ बैठा है। ये भी हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद उसने क्या बोला है, अब इनसे ये देखो एफ के बारे में एक लाइन है, आर कहाँ बैठा है, इमीजिएट राइट। किसकी इमीजिएट राइट, उसके जो कि एफ के अहेड है, जो एफ के आगे है उसके राइट में आर है। तो एफ के आगे ये रहा, इसके राइट में यानी यहां पर कौन आएगा, आर आएगा। ओके, अच्छा अब देखो, अब कौन सी लाइन उठानी चाहिए। अब ना कोई लाइन यहां खास मिल नहीं रही, एक ये लाइन हमें जरूर मिल रही है जो कह रहा है कि Q जो है वो E और F के आगे नहीं है। और हमें यहाँ पे एक लाइन मिल रही है Q के बारे में कि Q और S जो है वो T के पड़ोसी हैं। हाँ जी, तो यदि Q और S जो है वो T के पड़ोसी हैं तो इसका मतलब क्या होगा, T जो है वो Q और S के बीच में बैठा होगा, यही मतलब है इसका। यदि Q और S जो है वो T के पड़ोसी है तो Q और S के बीच में कौन बैठा होगा, T बैठा होगा। अच्छा, अब इसके बाद अब हम ये देख सकते हैं, अब पॉसिबिलिटी बनानी पड़ रही है तो बनाओ क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। ये लाइन जो थी कि Q जो है वो E और F के आगे नहीं है। अब देखो Q E के आगे नहीं है, Q F के आगे नहीं है। अब मैं Q को यहां भी नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे Q के नेक्स्ट T और T के नेक्स्ट S को लिखना है। Q मैं यहां लिखूं तो इधर T और फिर S नहीं आ पाएगा, और इधर T लिखूं तो S नहीं आ पाएगा। तो Q आपका आ सकता है यहां पर, फिर आप Q T S लिख दोगे, है ना। और यहाँ पे Q को E के सामने मना किया है, Q इधर नहीं आ सकता क्योंकि दोनों तरफ मैं देख रही हूँ दो जगह खाली नहीं मिल रही। या फिर Q आ सकता है यहाँ पर ताकि उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मुझे दो जगह मिल जाए जहां पे मैं T और S को लिखूं। तो अब Q के बारे में बन रही है दो संभावनाएं। तो अब हम एक और सर्कल बनाएंगे, चलो। हाँ जी, क्योंकि डाउट है तो पॉसिबिलिटी बनेगी। ओ सॉरी, ठीक है। तो अभी तक का सॉल्यूशन हम एक बार नोट कर लेते हैं, E G R F और P यहाँ पर। तो Q का क्या डाउट था, या तो Q इधर, T यहाँ पर और S यहाँ पर, या तो ऐसा हो सकता है। दूसरा डाउट क्या है, Q इधर, T इधर और S इधर। तो ये दो संभावनाएं हमारे पास बन रही है। चलिए अब देखते हैं, अब हमें कौन सी लाइन उठा लेनी चाहिए। हाँ जी, चेक करिए अब हमें कौन सी लाइन उठानी चाहिए। अब जो हमारा अंदर वाला सर्कल है ना, उसमें 5 बंदे हमने लिख दिए और वो सारे एक साथ ही हैं। तो जो 3 जगह बची है इसी पे फोकस कर लेते हैं। तो देखो ये इनर वाले में P Q R S T हो चुका है, बचा कौन है, M N और O। तो मैं जरा ना M N और O पर ही फोकस करूंगी। तो चलिए M N और O के बारे में देखते हैं। M के बारे में एक लाइन मिली कि M जो है वो O के पड़ोस में नहीं है, और यदि M जो है O के पड़ोस में नहीं है, ठीक है, तो अब हम क्या करें। अब मुझे ये समझ आया कि M अगर O के पड़ोस में नहीं है तो फिर O यहाँ पे सेंटर में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैंने O को यहाँ लिखा ना तो उसके इधर भी M नहीं आ पाएगा और उसके इधर भी M नहीं आ पाएगा। तो O सेंटर में नहीं आ सकता, बाकी दोनों जगह पे आ सकता है। तो जरा देखते हैं O के बारे में कोई लाइन अगर हमें मिले। O की एक लाइन भी है कि H जो है वो O के पीछे है। अब देखो O सेंटर में नहीं आ सकता, O को यहां लिखूं तो पीछे H नहीं आ सकता क्योंकि F है। तो O को यहां लिखना पड़ेगा ताकि उसके पीछे हम किसको लिख सके, H को लिख सके। अच्छा, अब इसमें देखते हैं वही बात, ये 3 स्थान बचे हैं क्योंकि O और M एक साथ नहीं है, जिस वजह से ये तीनों जगह ऐसी हैं कि तीनों साथ में है।
तो अगर मैं ओ को यहाँ लिखूं तो फिर एम इधर और इधर दोनों तरफ नहीं आ पाएगा ना, तो फिर ये ओ यहाँ आ ही नहीं सकता। ओ को मैं यहाँ लिखूं तो सामने ई है, तो फिर इस केस में ओ आएगा यहाँ पर और उसके सामने एच आ जाएगा यहाँ पर। हाँ जी बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए जल्दी से बताइए। हाँ जी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम। हाँ जी ओ हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो क्या है कि ओ के साथ हमें उसने बोला था कि एम नहीं आएगा, है ना। ओ के साथ उसने बोला कि एम नहीं आएगा, तो एम यहाँ पे नहीं आ सकता, एम आएगा यहाँ पे, और फिर इधर कौन रह गया? एन। इसमें भी वही चीज हो रही है, एम यहाँ नहीं आ सकता तो एम आएगा यहाँ पे, तो इधर कौन आएगा? एन। ठीक है, तो एम एन ओ हमारा इस तरह से हो चुका है। अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो अंदर वाला जो इनर सर्कल है वो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है इनर सर्कल। अच्छा अब इसके बाद उसने आपको क्या बोला? अब एच और ओ आपने बिठा दिया। एच के बारे में एक लाइन है, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। जे जो है वो सेकंड टू द राइट है किसके? एच के। तो चलिए अब यहाँ पे देखो, एच का राइट सेकंड नंबर पे यहाँ पे कौन आएगा? जे। इस केस में देखो एच के राइट में दूसरे स्थान पे जे कहाँ आएगा? जगह ही नहीं है, यहाँ तो एफ है। तो बस फिर अब हमें समझ आ गया कि जो ये वाला केस था ये गलत हो गया और ये वाला केस हमारा सही है, और अब हमने इसी को कंप्लीट करना है। तो देखो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हमारे होते हैं ना, आपने देखा कि ये क्वेश्चन वही है जिसको देख के कई बच्चे तो ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये करना ही नहीं है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, तभी मैं आपके लिए ये 100 लेटेस्ट पजल, सिर्फ पजल ही नहीं है, ये लेटेस्ट पजल की सीरीज है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, और ये डेली 3 बजे होगी। अभी कुछ दिन जो है आपको 3 बजे ये सेशन रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बट ये जो है मैं बहुत जल्द लाइव करूंगी, पर इस वादे के साथ आप सभी इस सेशन को लाइव ही अटेंड करोगे। अगर आप लाइव अटेंड नहीं करोगे तो फिर मैं रिकॉर्डेड ही डालती रहूंगी। ठीक है, बट मुझे आपको 100 लेटेस्ट पजल 2025 के एग्जाम के लिए करवानी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब हमें पता है कि कौन सी वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे अब हमारा कौन बचा है, देखो जो नाम बचा है उसी पे फोकस करते हैं। ई एफ जी हो गया, एच हो गया, आई नहीं हुआ, जे हो गया, हाँ जी, के नहीं हुआ और एल नहीं हुआ, तो आई के और एल बचा हुआ है। हाँ जी आई के और एल बचा हुआ है। तो आई के और एल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? देखो एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एल जे के साथ नहीं है। तो एल यदि जे के साथ नहीं है तो फिर एक ही जगह बचती है एल के लिए। और फिर उसके बाद उसने आपको क्या बोला? हाँ जी, कि एल जो है वो जे के साथ नहीं है और के जो है वो एल के सेकंड टू द लेफ्ट में है। तो एल के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आएगा? के आएगा। तो यहाँ पे के आ गया और बस फिर अब आपका के और एल हो चुका है, तो इस वाली जगह पे कौन बचता है? आई। तो ये था आपका आज का पजल ऑफ द डे। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो हमें किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक तो फेसिंग बहुत ध्यान से करना है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ कनेक्शन ही नहीं बन रहा, पॉसिबिलिटी बना लो, पॉसिबिलिटी बनेगी ही बनेगी। मेंस का क्वेश्चन है या 2025 में अगर कोई पेपर का सवाल है, पीओ प्री की ही अगर मैं बात करूं, तो पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने कभी ये जिद में नहीं रहना कि मैंने पॉसिबिलिटी नहीं बनानी, बनाओ। 2-3 स्टेप बाद वो गलत हो जाएगी और आपको आपका एक्यूरेट पॉसिबिलिटी या एक्यूरेट सोल्यूशन आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का सवाल। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। तो अभी तो आप लोगों ने समझा है, मैं चाहूंगी कि आप जो है रात को एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखना, क्योंकि अभी समझा है, अभी तो आप साथ के साथ कर लोगे, बट थोड़ा 6-8 घंटे का गैप डालिए और फिर रात को इस क्वेश्चन को ट्राई करके खुद से आपने देखना है। पजल एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर अच्छे से करना है ना, आप ये मत सोचा करो कि मैंने समझा दिया तो आपका हो गया ना।
आपका अभी नहीं हुआ, अभी तो आपने सिर्फ समझा है। अब जो चीजें आपने समझी है वो अप्लाई करनी है और खुद से आपने इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखोगे, तभी आपको अच्छे से ये सवाल जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर आज का सेशन करते हैं ओवर। और होमवर्क आपको मैं ये दे रही हूँ कि इसके नीचे 5 सवाल हैं, ठीक है, वो आपको सॉल्व करने हैं। ये पहला सवाल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये 5 सवालों का आंसर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप मुझे मेरा YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इस चैनल पे मैं बहुत जल्द आपके रीजनिंग के सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, और इसमें सिर्फ बैंकिंग के ही सेशंस नहीं होंगे, आपकी पूरी रीजनिंग होगी। अगर आप एसएससी, रेलवेज या सीसैट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे कंप्लीट रीजनिंग मिलने वाली है। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रीजनिंग बाय तन्वी मैम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये है इसका QR कोड, यहीं से स्कैन करके आपका ये जो चैनल है ओपन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरा इंस्टा ID और ये है QR कोड। और टेलीग्राम चैनल जिस पे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, ठीक है, कोई भी सेशन या कोई भी आपका एग्जाम हुआ है या कोई भी वीडियो जो मैंने बनाई है, तो वो सब कुछ मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। तो आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका QR कोड आपके सामने है और नाम भी आपके सामने है। और साथ ही साथ अगर आप किसी बुक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, कोई आप बुक चाहते हैं जिसमें कि आपकी रीजनिंग की एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो सके, तो ये है मेरी बुक जो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी। और इसको अगर आपको परचेज करना है तो ये है QR कोड, इससे आपको लिंक मिल जाएगा और डायरेक्ट आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं ओवर। कल मिलेंगे एक और लेटेस्ट पजल के साथ। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल इसी समय दोपहर के 3 बजे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।